समस्या आइए बहन जी आइए। जी बहन जी विषय प्रारंभ करें। जी बहन जी। डॉक्टर प्रवीण सथन विद्यालंकार जी। अनम्यूट कर लीजिए बहन जी, अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट अनम्यूट ही हूँ। अभी आ रही है क्या आवाज? आ रही जी जी। जी। ओम त्वं हीनः पेतावसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाति सुम्नमीमहे। ॐ अग्नाय हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्से बर्हिषि। सम्मान व श्रद्धा के योग्य ऑनलाइन इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जुड़े हुए मेरे सभी बड़े भाई एवं पिता तुल्य धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं क्षमा चाहूंगी कि बड़ी समस्याएं, अभी टेक्निकल समस्याएं रही और इसलिए मैं जुड़ नहीं पाई। आज सर्वप्रथम जो विषय रखना चाह रही थी, ये समय कितना होगा? 9:15 तक? और साढ़े सवा नौ साढ़े नौ तक कर लीजिए आप। ठीक है, 9:30 तक। ठीक है, ठीक है। तो आज जिस विषय को मैं रखना चाह रही थी, स्वधर्म स्वबोध से ही राष्ट्र निर्माण एवं जीवन निर्माण संभव। तो स्वबोध सब सर्वप्रथम अपने अस्तित्व का बोध करना, अपने जीवन के प्रयोजन का बोध करना, अपने कर्तव्यों का बोध करना। परमात्मा ने यह जन्म हमें इस धरती पर किस लिए दिया है, इसका बोध करना। मैं कौन हूं और किस लिए इस धरती पर आया हूं और क्या करना है, इन सारे कर्तव्यों का बोध जो व्यक्ति कर पाता है, वही मानव से महामानव बन पाता है। वही व्यक्ति साधारण व्यक्ति से महान पुरुष बन पाता है। वही व्यक्ति कृण्वन्तो विश्वमार्यम मनोर्भाव को चरितार्थ कर पाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वबोध, स्वधर्म, स्वदेश, स्वराज्य, इन सब के इन सब का बोध किया। और सबसे पहले जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने परमात्मा की खोज के लिए निकल पड़े, जब वह मूल शंकर सच्चे शिव की खोज में निकले, उस दिन पहला स्वबोध महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। यानी उन्हें लगा कि मैं परमात्मा के निकट नहीं हूं और मुझे ईश्वर के निकट जाना चाहिए। और इसकी खोज में जब महर्षि निकल पड़े और निकल करके वे विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हुए, और जब उन्होंने संन्यास आदि लिया और जाने के बाद भी अनेक अध्ययन किए, प्रचार कार्य प्रारंभ किया, किंतु फिर भी महर्षि को संतुष्टि नहीं थी। महर्षि को लगा कि अभी भी मेरी कहीं साधना में कमी है। और महर्षि ने एक दिन ऐसा आया जब गुरुवर विरजानंद जी के दरवाजे पर पहुंचे। उनके द्वार पर पहुंचकर जैसे ही महर्षि ने द्वार को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? महर्षि ने कहा, मैं यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। यह स्वबोध का पहला एक अनुप्रेरणा थी। यह स्वबोध का कि पहली एक तरंग थी। यह संघर्षों की साधना में तप कर महर्षि दयानंद सरस्वती कुंदन बनते हुए और कुंदन बनते हुए और किस प्रकार महर्षि राष्ट्र के लिए समर्पित होने की पहले चरण में, पहले पावदान पर खड़े हो गए और स्वबोध का उन्हें आभास हुआ। समझ गए गुरुवर विरजानंद, और गुरुवर विरजानंद ने फिर उन्हें जो
ज्ञान दिया। गुरुवर विरजानंद ने उन्हें जो तपा करके इस भारत माता के लिए जब उन्होंने तैयार किया, तब वे राष्ट्र के लिए निकल पड़े। भारत माँ की पीड़ा को उन्होंने अपनी पीड़ा समझी, क्योंकि उन्हें स्वबोध हो गया। महर्षि ने जब देखा कि भारत माँ कितनी जंजीरों में जकड़ी हुई है, और वहां से महर्षि जब अपने आप को और तपाने के लिए, और वे हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में चलने लगे, वहां पर उनके पैर छिल गए, पूरी तरीके से उनके रक्त की धारा उनके पैरों में प्रवाहित होने लगी, कंकड़ चुभने लगे, इतनी समस्याएं आने लगी, किंतु स्वबोध ही था जिसने उन्हें विचलित नहीं होने दिया। और महर्षि ने उद्घोष किया और उन्होंने पुकार करी, ओम अग्न आया ही वीतये। सामवेद का यह पहला मंत्र है। ओम अग्न आया ही वीतये, गणानो हव्यदातये, निहोता सत्सी बर्हिषि। मंत्र कहता है कि अग्न आया ही वीतये, हे परमपिता परमात्मा, तू, मैं तेरा आह्वान करता हूं, मैं तेरी पुकार करता हूं, मैं स्वयं को जानने के लिए मैं तेरी ऐसी पुकार करता हूं। क्यों करता हूं? तो अग्न आया ही वीतये, गृणानो हव्यदातये। हे प्रभु, मैं इसलिए करता हूं कि मैं संसार में आया हूं, और जो भोग पदार्थों में मैं चल रहा हूं, मैं जिन भोग पदार्थों में मैं वास कर रहा हूं, प्रभु उसे तू संवार दे। इसलिए मैं आया हूं। मैं स्वबोध हो जाए मुझे, इस राष्ट्र के लिए मेरा जीवन समर्पित हो जाए, मैं समाज कल्याण के लिए मेरा जीवन हो जाए। प्रभु, ऐसी प्रार्थना, तो जब ऐसी सोच हो जाती है, तब फिर व्यक्ति के मन में एक ही बात आती है, और वह कहता है, तो अथर्ववेद का मंत्र, मैं महर्षि दयानंद के जीवन पर ही चरितार्थ करते हुए इन मंत्रों को रखूंगी, इसलिए कि आज मैं बोल पा रही हूँ, आज इसरो में महिलाएं पहुंची हैं, आज राष्ट्रपति मुर्मू बनी हुई हैं, या फिर हर व्यक्ति जाति भेद ना हो करके प्रत्येक व्यक्ति वेदों के मंत्रों के अर्थों को कर पा रहा है, या राष्ट्र के लिए जो भी कार्य हो पा रहे हैं, उसमें युग पुरुष महर्षि देव दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है। इन सारे मंत्रों को मैं महर्षि के जीवन पर ही मैं रखूंगी। तो अथर्ववेद का मंत्र कहता है, उनको जैसी समस्याएं, उनके पैर छिलनी हो जाते थे, छिल जाते थे, दारा भूख, कई दिनों से भूखे रहते थे महर्षि दयानंद सरस्वती, किंतु उन्हें स्वबोध रहता था, और इसलिए वे विचलित नहीं होते थे। अथर्ववेद का मंत्र कहता है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवातुम ते दक्षतातिम कृणोमि। वेद का, अथर्ववेद का मंत्र कहता है कि हे मनुष्य, परमात्मा ने तुझे ऊपर उठने के लिए बनाया है, नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया। तो इसलिए यही तेरा अगली जो कड़ी इसमें आती है, स्वधर्म, अर्थात स्वबोध हो जाने के बाद फिर स्वधर्म की बारी आती है। यही हमारा धर्म है। हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर एक तथ्य का, प्रत्येक प्रकृति के कण कण का एक स्वभाव होता है, धर्म होता है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, वायु का धर्म है सुखाना, जल का धर्म है गीला करना, इसी तरीके से मानव का भी एक धर्म होता है, और वह धर्म होता है मानवीय गुणों को धारण करना। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जब इनको उन्होंने आह्वान करते हुए परमात्मा से उन्होंने कहा, अग्न आया ही वीतये, गृणानो हव्यदातये, निहोता सत्स्य बर्हिषि। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अपने जीवन को संवारने के लिए आया हूँ, मैं तो इतना मेरा यह जीवन का एक एक अंग, मेरी श्वास, मेरी धमनियां, सब कुछ मैं राष्ट्र को समर्पित करना चाहता हूं। और इसलिए वो विचलित ना होते हुए महर्षि ने पुनः जो साधना करी, साधना के उपरांत जब वे भारत माँ की पीड़ा को दूर करने के लिए आए, तो न जाने वो क्रांतिकारी पंडित जिनके जीवन से जब वो निकले तो कैसे उनके जीवन से प्रेरणा मिली। क्योंकि महापुरुष का मैंने अभी एक पुस्तक बहुत शीघ्र ही 15 दिनों के अंदर आप सभी के पास पहुंचेगी, वॉलनट पब्लिकेशन इसको प्रकाशित कर रहा है। मैंने उसमें लिखा है, जलता दिया हवाओं पर और मिट्टी के रंग जीवन के संग में, कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो बस मैं 2 पंक्तियां महर्षि के लिए अपनी लिखी समर्पित कर दूंगी। वे महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने कहा,
स्वबोध स्वधर्म का पालन करते हुए जलाकर रख दिया है एक दिया मैंने हवाओं पर, जलाकर रख दिया है एक दिया मैंने हवाओं पर, मुझे विश्वास है ईश्वर से अपनी प्रार्थनाओं पर। महर्षि को भला किस बात का भय था? तो जो भी व्यक्ति स्वबोध स्वधर्म को समझ लेता है, वह जिस दिए की रक्षा, पुनः अपनी कविता की 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी, जलता दिया हवाओं पर जो पुस्तक है, जिस दिए की रक्षा पवन करे उसे बुझा सकता है कौन, जिन कदमों को तूफान ठहराए उसे डिगा सकता है कौन। तो सामवेद का यह मंत्र कहता है, अग्न आया ही वीते गणानु हव्य दाते निहोता सत्सी बरहिषि। बड़े सुंदर शब्दों में परमात्मा से भक्त आह्वान करता है और कहता है, हे प्रभु मेरे जीवन के भोगों को तू संवार दे, क्योंकि वेद का मंत्र वैराग्य की शिक्षा नहीं देता, और यजुर्वेद का मंत्र में एक विषय का मंत्र है ईशावास्यमिदम, किंतु पूरे विषय को नहीं विषयगत करते हुए ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्य स्वेद्धनम, तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्य स्वेद्धनम। भोगों को संवारना इसलिए है क्योंकि परम पिता ने यह जीवन हमें परित्याग भाव से भोगों को ग्रहण करने के लिए दिया है। हम भोगों को तो करें, लेकिन ऐसे जैसे कि भोग हमारे विचारों को हमारा संयमित कर दे, हमें सद्गुणों का आधान कर दे। अग्न आया ही वीतय, यही तो सामवेद का प्रथम मंत्र कहता है कि हमारे जीवन को संयमित कर दे, हमारे भोगों को संवार दे और हमें सद्गुणों का आधान करते। यह प्रार्थना महर्षि दयानंद सरस्वती ने निस्संदेह की होगी। और बड़ी सुंदर राम लखन भैया जी के पीछे मुझे महर्षि ध्वज लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, और महर्षि का तो चित्र ही ऐसी प्रेरणा देता है कि जहां देखिए वही प्रेरणा मिलती है। महर्षि ने सारी समस्याओं को, जब भारत माँ की पीड़ा के लिए निकल पड़े, तो कितने क्रांतिकारी, चाहे झांसी की रानी हो, सचिंद्रनाथ सान्याल हो, या फिर बंदी जीवन जिन्होंने लिखा शचीन्द्र नाथ सान्याल जी ने, उन्होंने महर्षि दयानंद के जीवन से ही प्रेरणा लेकर के लिखी, और जिन्होंने यातना को साधना का नाम दे दिया। मैं फिर इसकी कथा रखूंगी जब जिस दिन मैं राष्ट्र कथा में सुनाऊंगी कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जब अंग्रेजों के द्वारा मिली हुई यातना को साधना का नाम दे दिया। यह कहां से दिया? स्वबोध ही था जिसने राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया, जीवन निर्माण के लिए समर्पित किया। वह प्रेरणा उन्होंने महर्षि दयानंद के जीवन से ली थी, वह प्रेरणा उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश से ली थी, वह प्रेरणा उन्होंने आर्य समाज से ली थी। तो स्वबोध की ये ऐसी प्रेरणा है कि उन्होंने जब कहा कि साधना को यातना का नाम दिया, तो ऐसे महर्षि ने जब देखा भारत माँ की पीड़ा को, उन्होंने जब अनुभूति उसकी करी, तो उन्होंने एक उद्घोष किया और कहा, कर्णवंतो विश्व मारियम, सारे संसार को आर्य बनाना है। और कैसे बनाए? तो महर्षि ने एक और संदेश दिया, और वह संदेश दिया, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। तो क्यों लौटो? तो महर्षि ने सबसे पहले कहा, इन सब को करने के लिए महर्षि ने अपने प्रिय मंत्र को रखा, तो स्वबोध को करना आवश्यक है, क्योंकि ओम विश्वानि देव। और ये कैसे हो सकता है? तो आर्यम, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, आर्य किसको कहते हैं मैं आपको बताऊं। स्वबोध से पहले आर्य बनाने की बात क्यों कही महर्षि ने? तो आर्य बहुत ही व्यापक परिभाषा है, तथा कथित तो आर्य समाजी बहुत मिल जाते हैं, किंतु सच्चे अर्थों में आर्य हमारे राम लखन भैया जैसे ऐसे भाई हैं जो सच्चे अर्थों में आ रहे हैं, जिनके मन में एक ज्वाला जल रही है, धधकती हुई पीड़ा है भारत माँ के लिए। और धधकती पीड़ा शब्द से मुझे याद आया, धधक धधक कर जल रही माँ भारती की पीड़ा अनंत थी, धधक धधक कर जल रही, मेरी लिखी हुई कविता, धधक धधक कर जल रही माँ भारती की पीड़ा प्रचंड थी। क्या कहूं कैसे कहूं, महर्षि की कथा अनंत थी। क्या कहूं कैसे कहूं, महर्षि की कथा अनंत थी। तो जिन्होंने भारत की प्रचंड पीड़ा को अपनी पीड़ा बना लिया, ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जब वो निकले राष्ट्र के लिए, तो मैं आपको बताऊं, उसी स्वबोध के धारणा को लेते हुए, जब उस स्वबोध की अग्नि की मशाल बनकर झांसी की रानी निकल रही थी, और झांसी की रानी को जब पता चली महर्षि देव दयानंद सरस्वती के चरणों में उन्होंने स्पर्श किया चरणों को, और जब दर्शन किए महर्षि के, तो महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और उनसे आशीर्वाद लेकर जब अगली बार गई, तो पता है झांसी की रानी ने, वो इतनी पीड़ा में थी, पुत्र को खो चुकी थी, पति का देहांत हो चुका था, उसके ऊपर
उपरांत वो महर्षि के उन्होंने दर्शन किए, और महर्षि के दर्शन से जो उन्हें तेज, उन्हें जो आभा, जो कांति प्राप्त हुई, झांसी की रानी ने कहा कि झांसी कोई लड्डू नहीं जिसे डलहौजी खा जाएगा, वह स्वबोध था, वह स्वधर्म था, उसका संदेश था। और आज जब मैं वर्तमान की समस्याओं को देखती हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं भी एक छोटी सिपाही महर्षि दयानंद सरस्वती की एक छोटा तिल मात्र अंश बन करके प्रयास कर रही हूँ, इन्हीं स्वबोध की भावना को जीते हुए कि मैं भी राष्ट्र के लिए आप सभी से प्रेरणा लेकर के, आप सभी का सहयोग, आप सभी की शुभकामनाएं लेकर के अपने लेखन, अपने कर्तृत्व, अपने वक्ता के माध्यम से, वक्तृत्व के माध्यम से राष्ट्र के लिए कार्य कर सकूं। और मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगी कि जब उन्होंने कहा कि डलहौजी कोई लड्डू नहीं, झांसी कोई लड्डू नहीं कि झांसी उसे झांसी कोई लड्डू नहीं जो डलहौजी खा जाएगा, तो जब वे निकल पड़ी स्वबोध के भाव से, तो हीरोज नामक अंग्रेज शासक ने कहा, इन सभी क्रांतिकारियों में कोई मर्द है तो अकेली झांसी की रानी, जिसे समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसी बात को भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है, और उन्होंने कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मो भयावह। ये कितनी सुंदर बात लिखी उन्होंने। भगवत गीता में भगवान कृष्ण इसी बात को लिखते हैं, कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, यानी कि जो अपने धर्म को समझ लेता है वह संयमी हो जाता है, सदाचारी हो जाता है, अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को समझ जाता है, और सिंह से सपत्न शाही का वह आह्वान स्वीकार कर लेता है। पर धर्मो भयावह, दासता तो दरिद्रता लाती है, ऐसा महर्षि दयानंद ने भी कहा। उन्होंने कहा कि पर धर्म दूसरे धर्म को, दूसरे के आचरण को, बुरे विचारों को, यह भी पर धर्म का भाग है। भगवान कृष्ण कर्म योग में जब भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की बात कर रहे होते हैं, तो इसी को लेकर के भगवान कृष्ण ने योगा कर्मसु कौशलम की बात कही है कि कर्मों की कुशलता ही योग है। तो कर्मों की कुशलता जब योग की बात करते हैं तो उन्होंने कहा पर धर्मो भयावह, यानी पर धर्म अर्थात मनुष्य का धर्म है सद्गुणों को धारण करना, सदाचार को धारण करना, संयम को धारण करना। इससे यदि वह विमुक्त होता है तो वह समझिए वो अपने धर्म को, स्वधर्म तो भूल गया मानव, वो तो पर धर्म हो गया। पशुओं का धर्म और गलत आचरण को उसने स्वीकार कर लिया, वो तो स्वयं का धर्म है ही नहीं, और वह तो भयावह, बहुत भयावह होता है, ऐसा भगवान कृष्ण ने लिखा है। इसीलिए तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना प्रिय मंत्र पूरे वातावरण में सुनने वाले सुनते हैं। और सुनने वाले कैसे सुनते हैं, तो जब सूर्य की प्रथम किरण निकल करके प्रातः काल जब धरती का आलिंगन करती है, तो महर्षि के उद्घोष को सुनने वाले सुनते हैं। क्या? ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ यद भद्रम तन्नासुआ। और रात्रि के समय में चंद्रमा तारों की थाल लिए हुए कितने आकाश में कैसे निकलता है, वह भी कहता है स्वबोध के लिए ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ। इस तरीके से हवाएं जब बहती हैं, प्रकृति का कण कण सुनने वाले इस गूंज को बहुत ही कहते हैं ना। अच्छा, एक इंग्लिश में एक वर्ड आता है, और वो वर्ड आता है हार्ड एंड लाउडली, फास्ट एंड लाउडली। तो मैं कहती हूं कि लाउडली, फास्ट, स्लो एंड लाउडली। मैं यहाँ फास्ट नहीं कहती, स्लो, यानी कि सुनने वाले, क्योंकि जो सुनने वाले हैं ना, एक तो व्यक्ति पुस्तकों का अध्ययन करता है, वह आंखों से पढ़ करके, और सुनने वाले तो मन की आंखों से सुनते हैं। सुनने वाले तो आत्मा की पुकार को सुनते हैं, जिसे स्वबोध हो जाता है, वह तो अंतरात्मा की आवाज को सुनता है। और जब अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, तभी तो अथर्ववेद का यह अथर्ववेद मंत्र कह उठता है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम। परमात्मा ने हमें ऊपर उठने के लिए बनाया है, नीचे गिरने के लिए नहीं। तो यह मंत्र कहता है, हे मनुष्य तेरा सदैव उत्थान हो, पतन न हो। तो मैंने कहा कृण्वन्तो विश्वमार्यम का उद्घोष किया महर्षि दयानंद सरस्वती ने। विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बनाओ, तो आर्य वह है, मैं बता रही थी, स्वबोध का पहला अंश हमें आर्य बनना होगा।
तो आर्य कैसे बनेंगे? सद्गुणों को धारण करके, संयम को धारण करके, सदाचारी बन करके, सकारात्मक सोच रख करके। और जिस दिन हम समस्याओं के समाधान बन जाएंगे, जिस दिन हम भारत माँ की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगेंगे, जिस दिन हम अपने जीवन का निर्माण करने लगेंगे, जिस दिन हम परिवार के, एक कुटुंब का प्रबोधन होता है ना, एक परिवार के लिए हमें परिवार में बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता होती है। आज मैं अब स्टेटस पे देख रही थी राम लखन भैया के, कि कितना सरकारी स्कूल के बच्चों को और कितनी वीरता की शिक्षा दे रहे थे। सब बच्चे बड़ी ही इतनी द्रुत गति से कर रहे थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी की आवश्यकता है, यह प्रबोधन भी आवश्यक है, यह भी एक स्वबोध का ही एक भाग है। बच्चों में संस्कारों को देना आजकल इसकी अत्यंत आवश्यकता है, जब वर्तमान में हम स्कूलों की शिक्षा में बिगड़ती व्यवस्थाओं को, पाश्चात्य संस्कृति को, मैंने अभी कहा पर धर्मो भयावह, जब पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है, कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, ये सब पर धर्म है जो बिल्कुल भयावह है। और महर्षि ने इसीलिए कहा है कि दासता दरिद्रता लाती है। तो जब दरिद्रता आ जाती है तो व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है, और जब व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है तो वह मृत हो जाता है, और मृत हो जाता है तो वह उस देश की, जहां पे देश की संस्कृति नष्ट हो जाए, समझिए कि जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है, ऐसी ही स्थिति हो जाती है। जैसे शरीर मृत हो जाता है तो जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है, वह देश भी मृत हो जाता है। तो स्वबोध, स्वधर्म और स्वदेश, स्वराज्य, इन सब की परिकल्पना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। तो स्वराज्य जो कहते हैं कि उन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वयं ऐसा लिखा है कि यह स्वराज्य की अवधारणा मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती से ली है। तो सबसे पहले व्यक्ति थे, इसलिए मैंने अपने लेखों में लिखा है, स्वाधीनता के शिरोमणि, मैं कहती हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती को, स्वाधीनता के शिरोमणि थे, स्वराज्य के शिरोमणि थे महर्षि, और प्रथम प्रहरी थे महर्षि दयानंद सरस्वती। तो इस प्रकार से जब हम इन सबको धारण कर लेंगे, स्वबोध होते हुए एक जब राष्ट्र भक्त बनता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो वेद का वह मंत्र सुनाई पड़ता है राष्ट्र निर्माण के लिए। और राष्ट्र निर्माण के लिए कौन सा मंत्र सुनाई पड़ता है? तो वह मंत्र है इलामहि ऋग्वेद, बड़े सुंदर शब्दों में आह्वान करता है, उद्घोष करता है, उपदेश देता है, और मंत्र है इलामहि सरस्वती तिस्रो देवीर्मयो भुवा। इलामहि सरस्वती, यह जो इला मातृभाषा, सरस्वती मातृ सभ्यता, इलामहि सरस्वती, इलामहि सरस्वती तिस्रो देवीर मही, मही अर्थात हमारी मातृभूमि। तो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी मातृभूमि, ये तीनों देवियां, तिस्रो देवीर्मयो भुवा, मंत्र कहता है कि ये तीनों ही देवियां जिनकी हमें उपासना करनी चाहिए। किंतु इस उपासना को करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो ऋग्वेद का एक मंत्र पुनः मैं बताना चाहूंगी। इस उपासना को करने के लिए पुनः ऋग्वेद का मंत्र कहता है कि प्रभु तूने मुझे जन्म दिया था और मेरे जीवन के श्वेत दिन, ताकि मैं जीवन के दिनों को श्वेत कर सकूं, ताकि मैं अपने जीवन का निर्माण कर सकूं, किंतु यह क्या हो गया? तम न मूषो शेषना वेदंती ते माध्या स्तो तारम ते शतक्रतो। बड़े सुंदर शब्दों में वेद कहता है कि हे प्रभु, मैं तो किस तरीके से विषय वासनाओं में फंस गया हूं, मुझे तो समस्याएं, संकट, परेशानियां, ये जितने भी दुख क्लेश, ये सब मुझे ऐसे कुतर कुतर के खा रहे हैं जैसे चूहिया अन्न को कुतर कुतर के खा जाती है। हे परमात्मा, इन सब से स्तोतारम ते शतक्रतु। परमात्मा के 100 नामों में महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक और नाम की व्याख्या की, जो मेरा बड़ा प्रिय नाम परमात्मा का ओम के बाद सर्वाधिक प्रिय नाम मुझे शतक्रतु लगता है। यानी परमात्मा शतक्रतु है कि हे प्रभु, मैं तो ऐसा हो गया हूं, मैं स्वबोध को, स्वधर्म को, स्वदेश को, स्वराज्य को, स्वराष्ट्र को धारण कर सकूं। प्रभु ऐसी कृपा कर दो। तो इस तो तारम ते शतक्रतो, वेद का मंत्र कहता है शतक्रतो अर्थात जो असंख्य कर्मों को करने वाला है, शतक्रतो अर्थात असंख्य कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा एक साथ सबके कर्मों को देखता है, सबके कर्मों को जानता है, और वही है परमात्मा जो हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कर सकता है। वही है परमात्मा जो संकटों विपदाओं के समय में धैर्य रखकर विषम परिस्थितियों में
हमें विषम परिस्थितियों को अपना गुरु मानने की प्रेरणा देता है, जो साधना की गोद में इन सबको साधना बनाकर इसकी गोद में बैठने की प्रेरणा देता है, और जिसने ऐसा कर लिया है, जो संकटों से दूर, ऐसा जिसने अपने जीवन को सद्गुण और संयम से पूरी तरीके से अभिभूत कर दिया है, अपने जीवन को सिंचित कर दिया है, ऐसा व्यक्ति निस्संदेह स्वर्ण में तप करके कुंदन बन जाता है, और ऐसे ही व्यक्ति को स्वबोध हो जाता है। ऐसा ही व्यक्ति स्वराष्ट्र की अवधारणा में जीने लगता है। ऐसा ही व्यक्ति महर्षि दयानंद के चरैवेति चरैवेति को ग्रहण कर लेता है, और ऐसा ही व्यक्ति इला मही सरस्वती मैंने बताया स्वराष्ट्र को ग्रहण करता है। तो कैसे? क्योंकि परमपिता परमात्मा ये हमारे देश की संस्कृति मातृ संस्कृति है। वर्तमान समय में मैं बता रही हूँ, जब मैं कोलकाता की घटना को देखती हूँ, जब मैं मुंबई की किसी स्कूल में, ऐसे बहुत सारे स्कूल इधर बहुत ऐसी घटनाएं हुई जहां पर नर्सरी की छोटी छोटी बच्चियों के साथ में इस तरह के कितने दुष्कर्म हो जाते हैं, तो यह सब मुझे लगता है ये सब स्वबोध की कमी है। इसका सर्वाधिक प्रचार व्यक्ति स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने, ये जीवन किस लिए मिला है इसको जानने की बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती के पास जब एक महिला आती है, उस समय की बात है, तत्कालीन परिस्थिति थी जब ब्रिटिश काल के समय में बिल्किंस नाम के एक वायसराय की पत्नी आती है। उसने सुना कि बहुत महर्षि दयानंद सरस्वती संस्कारों पर बोलते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती तो बच्चों में बहुत संस्कार देने की हूँ, और चलने के बाद मैं किस प्रकार मैं भी संस्कार दूं। वो थोड़ी धार्मिक महिला थी, और जब वो जाती है तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि दोबारा जब तुम्हारे गर्भ में कोई संतान आए तो आना, अब यह समय निकल चुका है। यह मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ, 4 वर्ष तक में तो महर्षि ने बहुत सारे संस्कारों को करा दिया है। तमाम समय जैसे कि हमें इन से बचना है, जब बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में एक ऐसा संदेश देना है, छोटी बच्चियों को बता देना है, सिंहसी सपत्नसाई देवे व्यकल्पस्व, सिंहसी सपत्नसाई देवे व्यशुंधस्व। मेरी पुत्री 5 वर्ष की है, मैं किसी दिन इसको सुनाऊंगी कि वो कहती है कि मैं मातृभूमि की मैं रक्षक बनूंगी। तो छोटे छोटे बच्चों में गर्भ से ही महर्षि ने कहा है कि गर्भ से ही ये संस्कार देने हैं। स्वबोध का संस्कार ऐसा नहीं है, जब गर्भ में माँ बच्चे को रखती है तो ऐसा नहीं कि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन यही सारी चीजों को ग्रहण करती है। वो माँ के भावनाओं को, माँ के विचारों को, माँ की संवेदनाओं को, माँ के गुणों को, सबको बच्चा ग्रहण करता है। और यह तो अभिमन्यु जैसे बालकों ने सिद्ध कर दिया है, और अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इन सबको सिद्ध कर रहे हैं। और जो बच्चे शीघ्रता से, मेरी पुत्री है बड़ी शीघ्रता से, और मैं गर्व से कहूंगी राम लखन भैया जी कि मैं तो प्रयास मेरा रहता है कि जीवन मेरा राष्ट्र को समर्पित हो, महर्षि की मैं सच्ची सिपाही बन सकूं, अपने पुत्र और पुत्री को भी मैं राष्ट्र निर्माण के लिए ही तैयार कराने का मेरा पूरा प्रयास है। और इसमें मैं तो कहने का अर्थ है कि बच्चियों में मेरी पुत्री बहुत शीघ्रता से, या फिर मेरा पुत्र बहुत शीघ्रता से वेदों का मंत्र याद कर लेता है 2 से 3 बार में। तो यह सब जब स्वयं गर्भ से ही यह संरचना होती है। तो छोटी बच्चियों को जब हम ऐसा बता देंगे तो कोई भी कुदृष्टि नहीं डाल पाएगा। सिंह ऐसे सपत्न सा, यजुर्वेद का मंत्र कहता है, बालक हो या बालिका, ये बहुत आवश्यक है। ये पहला भाग है स्वबोध का, बड़े छोटे बच्चे से ही बताना पड़ेगा, गर्भ से ही माँ को सोचना पड़ेगा। जब गर्भ में बच्चा है तो माँ को सोचना होगा कि ये जब हम संसार में मेरा बच्चा इस धरती पर जब आएगा तो मैं उसे बताऊंगी, और क्या बताऊंगी, मेरा पति उसे बताएगा। तो बड़े सुंदर शब्दों में देखिए ना, महर्षि दयानंद ने क्या निराली परंपरा रखी। और वो परंपरा स्वबोध की कहां से प्रारंभ हुई? तो गर्भाधान से। तो गर्भाधान से जब प्रारंभ होकर के जब बच्चा, देखिए पुंसवन संस्कार हुआ, सीमंतोनयन संस्कार हुआ, तो सीमंतोनयन और पुंसवन संस्कार जब 4थे माह में और 7वें माह में होता है। तो जब उसको बच्चा जब रहता है तो पति बरगद के जो वृक्ष, वट ही वृक्ष क्यों
होता है, अब इसकी मैं बाद में वर्णन में करूंगी, संस्कारों की बात हो जाएगी। मैंने कहा उन दोनों में भी स्वबोध का की पहली पाठशाला बच्चे के लिए होती है माता पिता के द्वारा, और यह होती है कि जब उनमें मंत्र आते हैं तो मंत्रों से आह्वान यह करते हैं कि हे प्रभु, हमारा बच्चा जो भी इस संसार में आए आपका भक्त बने, आज्ञाकारी बने और वेदों के अनुकूल बने, ऐसी प्रार्थना महर्षि ने कराई है। यह स्वबोध तो गर्भ से ही कराया जाता है। और देखिए बड़ी निराली एक परंपरा महर्षि ने क्या डाली, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो जात कर्म संस्कार हुआ, तो जात कर्म संस्कार के समय में जब पिता कान में ओम वेदों से कहता है, जरा 1 मिनट क्षमा चाहूंगे, बच्चे इसको ले जाओ, ये सो रही है, थोड़ा सा भोजन कर ले, सो रही है। तो फिर जब उन्होंने कहा कि ओम वेदों से कान में कहते हुए और जिह्वा पर ओम को लिखा, तो इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए निरंतर स्वबोध की परिकल्पना कैसे महर्षि करा रहे हैं। तो उस समय पिता कहता है कि हे पुत्र, ओम का अर्थ कि यह संसार सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेमा, अर्थात इस सारे संसार का, तेरे जीवन का, बचपन से लेके मृत्यु पर्यंत तेरे जीवन का एक ही आधार है ओम, तो उसे मत भूलना। ओम वेदों से कान में कहने का अर्थ है, अर्थात जब तू इस संसार में अब आ गया है, तू बड़ा होता जाएगा, या बड़ा सघन वन है, यह संसार जो है ना, कांटों, कटरीले, पथीले, चीखते, चिल्लाते हुए, चंघाड़ते हुए, ऐसे ये बड़ा सघन वन है। ये अंधकार ही अंधकार तुझे दिखाई देगा। वर्तमान में देखिए हम बच्चे को बोध कराते हैं उन समाज के परिस्थितियों से कि देखना ऐसे तुझे गलत भी लोग मिलेंगे, कीचड़ दिखाई देगा, किंतु इन सब में तुझे ओम वेदों से, तुझे वेदों का रास्ता ही चुनना है। बराबर तेरे जीवन में अंधकार भी आएंगे, निराशाएं आएंगी, समस्या आएंगी, दुख आएंगे। सघन अंधकार किसका है? दुखों का है। सघन अंधकार निराशा का है। सघन अंधकार समस्याओं का है, विपदाओं का है, संकटों का है, अभावों का है। तो इन सब में ओम वेदों से तुझे वेद का मार्ग कभी नहीं छोड़ना है। यह सबोध की पहला पाठ पिता अपने बच्चे को कराता है। ओम ओम लिख करके तो कहता है, बड़े सुंदर शब्दों में महर्षि ने इसकी व्याख्या की है कि तू, हम तो तेरे लिए हैं ही, किंतु जहां हम नहीं भी हैं, हम जहां तेरे साथ प्रत्येक स्थान पर नहीं रह सकते, जब तू बड़ा हो जाएगा, समाज में निकलेगा, एक चीज हमारे साथ हो रहे तो भी, ना रहे तो भी, एक चीज सदैव याद रखना, वो क्या है? तो ओम जिह्वा पर लिखता है या स्वबोध कराता है पुत्र को, और कहता है तुझे परमात्मा ने भेजा है, वही सच्चा माता, वही सच्ची माता, वही सच्चा पिता है। तो सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेमा। पिता कहता है कि यहाँ पर प्रकृति का कण कण अपना आधार ढूंढता है, हमने भी आधार ढूंढा है, हमने भी अपने कभी गर्भ में अपने माता पिता किया है, अपना आधार ढूंढा, उन्होंने भी हमें राह दिखाई और परमात्मा के निकट कर दिया। मेरे बच्चे, जब गंगोत्री उदाहरण देता है पिता, और क्या कहता है, गंगोत्री से गंगा निकलती है तो रास्ते में पत्थर, नुकीले पत्थर, चट्टाने सब आती हैं, लेकिन वो सबको चीखती हुई, चिल्लाती हुई उतरती है, और उतरते हुए वो कहाँ? हरिद्वार में आती है, ऋषिकेश में, हरिद्वार में। लेकिन वहां उसका मन शांत नहीं होता, क्योंकि आधार नहीं मिलता है। जब आधार नहीं मिलता तो ऋषिकेश और हरिद्वार से होती होती वो चली आती है कानपुर, और जब कानपुर में आई वहां भी उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि आधार नहीं मिला है। कानपुर से होती हुई प्रयागराज, प्रयागराज से होती हुई अंततः वो गंगा सागर में जाती है, और गंगा सागर में भी उसे शांति नहीं मिलती है, तो वहां से जा करके वह समुद्र में विलीन हो जाती है, और समुद्र में भी शांति नहीं मिलती है, तो समुद्र से वेपरेशन यानी वाष्पीकरण होकर के बादलों तक पहुंचती है। बादलों तक पहुंच करके वह तो बस परमात्मा में ही लीन हो जाती है। परमात्मा में वही सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम तस्मै देवाय हविषा विधेमा। इस धरती के पर्वत, इस धरती के पहाड़, इस धरती के वृक्ष, इस धरती की वनस्पतियां, आदि आदि अंतरिक्ष, आदि आदि सभी एक ही आधार को ढूंढ रहे हैं, सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेमा। इस राष्ट्र निर्माण के लिए, जीवन निर्माण के लिए हमें एक आधार को, वेदों के मार्ग पर चलना है, और वेदों के मार्ग पर चलते हुए महर्षि दयानंद, इसीलिए महर्षि ने कहा बैक टू द वेदास, जो वेदों की राह पर चलेगा
वह व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं हो सकता, चाहे जितने भी तूफान क्यों ना आ जाएं। इसीलिए मैंने यह कविता लिखी है कि जलाकर रख दिया है एक दिया मैंने हवाओं पर, मुझे विश्वास है ईश्वर से अपनी प्रार्थनाओं पर। तो जब रक्षा जब पवन का दिया ही करेगा, दिए की रक्षा जब पवन करने लगे और कदमों को जब तूफान ही ठहराने लगे, और इस प्रकार से विपदाएं, समस्याएं, कठिनाइयां, संकट, मुसीबत ही जिसके गुरु बन जाएं, ऐसे व्यक्ति को भला किस बात की चिंता है? किसी भी बात की चिंता नहीं। वह तो निरंतर स्वयं स्वबोध को धारण करते हुए, जीवन निर्माण करते हुए और राष्ट्र के निर्माण करेगा। भारत माँ की पीड़ा को ऐसी ही अनुभूति करेगा जैसे उसकी पीड़ा हो, और वह ढूंढेगा कि भारत माँ की समस्याओं का मैं समाधान कैसे बनूं। यही स्वबोध की परिकल्पना है, अवधारणा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इति ओम शम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर प्रवीण सत्येंद्र विद्यालंकार जी। स्वबोध से किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण करें, अपना निर्माण कल पूरा समय मिलेगा हम सबके लिए, और 10 तारीख से जी लगातार हम रहेंगे। कुछ तकनीकी की समस्या रही जिसकी वजह से आध घंटा तो उसी में चला गया। जब मैंने मैसेज देखा कि आप जुड़ नहीं पा रहे, जी तो उसको रीस्टोर कराया, तब कहीं जाकर के फिर से हो पाई। चलिए आइए शांति जी पाठ करें, काफी समय हो गया, 9 बजे में कार्यक्रम खत्म करना पड़ता था मानो तक। जी जी। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवार दयानंद की जय। योगी ऐसी दयानंद की जय। मर्यादा गौतम श्री रामचंद्र की जय। योगी श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। सदानंद की जय। जय आत्मानंद बोले। की जय। जय हंसराज की जय। जय। माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आज समाज अमर रहे, अमर रहेगा, ज्योति जलती रहे, चलती रहे, धर्म का झंडा ऊंचा रहे, ऊंचा रहे। भाइयों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। गणवंतो विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी लोग नमस्ते कर लीजिए, मैंने माइक खोल दिए हैं बहन जी से। जी नमस्ते 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 बहन जी। बंगाल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते बहुत अच्छा नमस्ते बोली नमस्ते। आप। हाँ, और आगे धन्यवाद बढ़े माता जी। आप बहुत ऊंचाइयों को छुए। हाँ, यही धन्यवाद मेरी माता ईश्वर जी। से प्रार्थना है। चलिए जी नमस्ते। आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद माता जी। आज आपका बड़ा ही प्रेरणादायक और मीनिंगफुल प्रवचन था, बहुत ही अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी। बहुत बहुत नमस्ते आप बहन जी, सबकी बहुत आशीष अच्छा हो। प्रवचन किया और महर्षि दयानंद सरस्वती के अवतार को साकार कर दिया। आज मैं भी आर्य समाज का भक्त बन जाऊंगा आज से। अब तक तो वह पहले नहीं महर्षि था क्या? दयानंद सरस्वती को आज यही बन कहता जाओगे? था कि भाई महर्षि दयानंद शर्मा जी, सरस्वती है क्या, कोई और कोई शर्मा जी, ऋषि आज बना ही नहीं ही क्या? बन जाओगे? लेकिन शर्मा आज जी, आज प्रमाण से दे दिया आपने, चलो है बन ना? गए, अच्छी बात है, हम कहा पहले नहीं थे। शर्मा जी, आज से हुआ जी आपको? आप सभी लोगों का मुझे बहुत आशीर्वाद चाहिए। और मैं पूरे 7 दिन तो नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि लेखन कार्य भी मुझे बहुत ही शीघ्र समय में कल आ गया है, पूर्ण करना है मुझे। 15 तक पूर्ण करके प्रकाशित करा लेना है, क्योंकि अभी आप सबकी शुभकामना, आप सबके आशीर्वाद से ISBN मार्क भी वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त हो चुका है। तो बहुत ही मैं मतलब बिल्कुल मैं बंधनों में बंधी हुई हूँ, समय के बंधन में। तो समय के बंधन, किंतु मैं 2 दिन में अवश्य मैं दूंगी, और 1 दिन में महर्षि की उस अंतिम कथा को, मैं अंतिम समय को मैं जरूर मैं सुनाना चाहूंगी। उस पर मैं लेखन कार्य अभी मैंने आरंभ किया है, और उसमें भी 1 वर्ष लगेगा। महर्षि युग रत्न थे,
और वो युग रत्न कैसे थे, अभी उनका वह पहलू लोगों के सामने नहीं आया कि अंतिम पीड़ा में महर्षि ने, अंतिम समय में क्या अनुभूति की महर्षि ने। मेरी तो आंखें भर जाती। महर्षि को यूं ही भूतो न भविष्यते नहीं कहा गया। महर्षि के में रसायन शास्त्री थे, महर्षि अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, महर्षि दयानंद बीज गणित शास्त्री थे, महर्षि दयानंद गणित शास्त्री थे, शिक्षा शास्त्री थे, समाज शास्त्री थे। इन सभी रूपों का मैं 2 दिन और मैं वर्णन अवश्य में करूंगी, क्योंकि यह बहुत आप सभी का आशीर्वाद है। आप सब बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑनलाइन यहाँ कार्यक्रम चला रहे हैं और मुझे इसका विषय बड़ा अच्छा लगा। भारत को जाने, यही आवश्यकता है। आप अपनी पुस्तक के बारे में विवरण दीजिएगा, हम उसको खरीदना चाहेंगे बाजार से। विवरण दे जी दीजिएगा। जी 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 बाबू जी, धन्यवाद। चलिए सभी को बहुत सादर बहुत नमस्ते। धन्यवाद। जी सभी को सादर नमस्ते। और हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी को आर्य समाजी बनने का जी चंद्रशेखर शर्मा जी को आर्य शुभकामनाएं, समाजी बहुत बहुत बनने की बधाई। शुभकामनाएं पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी को आर्य समाजी बनने की। आर्य समाजी नहीं, आर्य बनना है मुझे। आर्य समाजी से थोड़ी सी देखो, आज कल परसों दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये जलील होना पड़ा कि ऐसे ही बिना प्रमाण के ब्याह करा दिया। तो हमें जी। आर्य बनना है, समाजी एक बिल्कुल, बंधन में बिल्कुल। नहीं बनना है। चलो आर्य बिल्कुल, बन आर्य जाओ, बनना है ना। आर्य आर्य बन जाओ, समाज वही तो अच्छी अभी भी बात थोड़ी है। सी मुझे शिकायत रहेगी, लेकिन हाँ, चलिए महर्षि धन्यवाद, दयानंद बहुत बहुत सरस्वती ने एक धन्यवाद। बेटी दी है, देश बहुत में बहुत बहुत हमें एक धन्यवाद। बेटियां दी है। शिवरात्रि, कल जी मुलाकात। जी धन्यवाद पंडित चंद्रशेखर आर्य। नमस्ते जी, जी। कल शर्मा मुलाकात। जी जीवन में कभी जी। शिकायत मत रखें। बहुत किसी बहुत और से शिकायत करते। बहुत पंडित बहुत चंद्रशेखर आभार आर्य नमस्ते को देंगे। बेटा। नमस्ते। बहुत बहुत जी आभार। जी